क्या हुआ भाग्यवान? पंडित जी आए थे, तुमने उन्हें भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही। क्या मतलब सासू माँ की याद आ रही थी? बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थीं, तो जब भी उन्हें भोजन कराती थीं, वे उनके हाथ पैर धुलवाते समय उन्हें 101 रुपए भी देती थीं और आशीर्वाद लेती थीं। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे, कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थीं। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान दक्षिणा दे दी। सेठ यह सुनकर चौंक गए और बोले, तुमने 101 रुपए दे दिए? सेठ का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को ये सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला, इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडितानी, उस कंजूस सेठ का माल ऐसे ही नहीं पच पाएगा। वो नंबर 8 का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर पर आए, तुम मुझे एक सफेद कफन ओढ़ा देना और जोर जोर से रोना जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुंचे, पंडितानी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अरे क्या हुआ पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं, तब से उल्टी दस्त हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं हैं। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो कुछ रुपए, आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए। बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी अपनी लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी लिए सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर आप यहाँ कैसे? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था। मैं सीधे स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। आपको दिख नहीं रहा मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है? वहां कोई नाई नहीं है ना, इसलिए अपनी हजामत बनवाने आया हूँ। पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक लाडो नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी लाड़ो मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ, तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया लाडो मिली थी? हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपको लाड़ो का हालचाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेठानी ने सारी बातें भावुक होकर सुनी और पूछा, कैसी है मेरी लाडो बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, लाड़ो तो बहुत कमजोर हो गई है। वहां कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। वाह पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी लाडो का समाचार लेकर आए। देखिए सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी लाड़ो को देना हो वह मुझे दे दीजिए, मैं जाकर लाड़ो को दे दूंगा। अब सेठानी ने बहुत सारा सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया राशन पंडित जी ने 2 महीने चला दिया और जब राशन खत्म हो गया तो पंडित जी फिर से सेठानी के पास चल दिए। सेठानी ने पंडित जी को देखा और खुश होकर बोली, क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी जी। अब तो आपकी बेटी लाड़ो तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी। और अब तो आप नानी बन गई हैं। आपकी बेटी लाड़ो को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा,
हाँ हाँ, आपकी बेटी ने बोला था कि मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भेज दें। और हाँ, उसने दावत का भी इंतजाम किया है, तो राशन भी लगेगा थोड़ा। सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सारा सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी, मेरी लाड़ो को कह देना कि उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी हैं। क्या हुआ? यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। बता रहे थे कि हमारी लाड़ो को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पंडित जी ने जो कहा तुमने सच मान लिया? कितनी मूर्ख हो तुम। कहीं वह तुम्हें ठग तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस लाड़ो की बेटी के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सन्न रह गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित से यह नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार तुम्हारे घर भोजन करना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना कि आप कितना खाते हो। इसके बाद पंडित अपने घर चला गया। इस तरह पंडित जी ने अपनी समझदारी से कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और सेठ जी ने भी यह समझ लिया कि हर चीज में कंजूसी करना ठीक नहीं होता।